बहन जी का जानलेवा जब हमला हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये सोई हुई मायावती को कौन जगाया है? भाजपा ही नहीं जगाया ना। अच्छा, सपा सरकार और बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न के केस हुए। जब बाबा साहब की मूर्ति पर 2012 में 6 हथौड़ा चले थे तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये जनता में भरोसा है कि जब तक ये सरकार है तब तक जो है कानून व्यवस्था नंबर 1 रहेगी। हमको आप बताइए, अपने अगर कोई समाज की बात उठा दे तो बीजेपी भी टीम है। बहन जी पूरी तरीके से 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो सबको पता है कि बुआ किसके साथ है, ये पूरे प्रदेश की आवाम जान रही है। मायावती बीजेपी भी टीम तो आखिर में समाजवादी कांग्रेस वाले कहाँ शक्ति का प्रदर्शन दलितों मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। जब तक ये सरकार है तब तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जारी रहेगा। यही अनुसूचित जाति का जब नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया था तो माननीय मुलायम सिंह जी ने विरोध किया था। बौखला गए हैं समाजवादी, जो रैली थी ना बौखला गया। 2012 में जब से ये हुकूमत से गई, कितने मुद्दों पे दलितों के साथ रही मायावती जी। लोगों के दिमाग में पूरी तरीके से बीएसपी छाई हुई है। उन्होंने कहा, आज मंच से कह रही हैं कि जब जब सपा सत्ता से बाहर होती है तभी इनको पीडीए याद आता है, तभी दलित याद आते हैं। हमारे बहुजन के लोग उनको जेब के पैसा लगा कर उनको चाहे हम लोग राजा की तरह बैठा है चाहे रानी की तरह बैठा है। तुम्हारी क्या चल रही है जी? वाकई में दंगा करा के राजनीति में नहीं आती है, मगर दंगा करने वाली पार्टी का समर्थन जरूर करती है भाजपा। वो सपा के साथ नहीं जाएंगे, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। मन से एक बार भी नहीं कहा कि हमारा दलित समाज कुचला जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ में। बहुजन समाज पार्टी ने एक बहुत विशाल जनसभा किया और उसमें लगभग जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में वहाँ पे भीड़ आई हुई थी। वहीं पे अखिलेश यादव ने कुछ तंज भी कसे कि जिस तरीके से अभी भी इंटरनल साठगांठ जारी है। वहीं पे बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से जब समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं रहती है तभी उनको पिछड़ा अल्पसंख्यक की याद आती है। तमाम ऐसी चीज़ों को उन्होंने बातों को रखा। आइए हम यहाँ पे कुछ जनता है, आइए हम उनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पे हमला बोला और मौजूदा सरकार की उन्होंने तारीफ भी की। इसमें क्या नजर आता है, क्या कहेंगे? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी एक तब के लहू से निकल के आई हैं और उन्होंने गरीबी को देखा है। और अखिलेश यादव जी जो है एक विरासत में आए हैं, तो अखिलेश यादव जी को विरासत दिखाई पड़ रही और बहन कुमारी मायावती जी का एक तब के लहू से निकल के आई हैं तो वो निकल के आई। आज जिस तरीके के हम लोगों की बातें सुन रहे थे कि ओबीसी बीजेपी भी टीम, मायावती बीजेपी भी टीम, तो आखिर में समाजवादी कांग्रेस वाले कहाँ शक्ति का प्रदर्शन दलितों मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। यही अनुसूचित जाति का जब नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया था तो माननीय मुलायम सिंह जी ने विरोध किया था और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और बहन जी का जानलेवा के हाउस में जब हमला हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब बाबा साहब की मूर्ति पर 2012 में 6 हथौड़ा चले थे तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये कब से जो है अनुसूचित जाति के मुसलमानों के मसीहा हो गए। कहते रहे लड़ाई 10 साल से हम ही लड़ रहे हैं पीडीए समाज की। अब पीडीए का आप समझ लो, पीडीए तुम्हारा जब था दलित अल्पसंख्यक मुसलमान गरीब सबका पीडीए कहा था। दलित अल्पसंख्यक मुसलमान हमारा पीडीए है। सबरण भी अपना ये नहीं कहा कि भाई है। और जैसे अपनी बहुमत सिद्ध हुई तुरंत विधानसभा में बाबा माता प्रसाद पांडे को नेता विरोधी दल इन्होंने बनाया। अब रह गया सवाल, ये तो इनका पीडीए है। अपने ही परिवार के 5 लड़ाए हैं इन्होंने लोकसभा में और उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे यादव को लड़ाया हो तो बताएं। और रह गया है इस तरीके के लाइन ऑर्डर। आप हम कहते हैं 5 साल माननीय योगी जी की 4 बार का कार्यकाल बहन जी के कार्यकाल का आप देख लीजिए। और जो है 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 1 बार रक्षा मंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। जरा इनकी अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग आरोप लगाते हैं कि ये गुंडा बदमाश है, बाकी और कोई लगाते कि दिखाए। अगर उनके पास हम दोनों का फोटो लगा दिया जाए आमने सामने तो देख लीजिए कौन गुंडा लगेगा कौन बदमाश लगेगा।
अब गुंडों को सबसे ज्यादा इन्होंने ही शरण दिया और गुंडों को इन्होंने अपने हाथ से ही तो वही मिटाया। तो कह रहे हैं ना, भाजपा ही लगाती है आरोप ना सभा पे। वही तो देखिए कह रहे हैं भारतीय अखिलेश जनता यादव। पार्टी ने न दलित के वोट, भारतीय जनता पार्टी ने किसी दलित के वोट की ठेकेदारी की, न किसी मुसलमान के वोट की ठेकेदारी की। और दलितों के साथ जितना अच्छा बहन मायावती जी के साथ दलित की बेटी को 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया। और अटल बिहारी वाजपेयी अगर विदेश की राजधानी खोलाई होती तो मुसलमान की इससे ज्यादा गई गुजरी हालत होती। और जेपी अब्दुल वैसे कलाम के व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया, तो किसकी सराहना की जाए। हम तुम्हारे चैनल पर अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश और खुशामद कर रहे हैं कि 20% हो, यादव 2-2, 4-4% है, मुख्यमंत्री बन रहे और मुसलमानों को जो है बंधुआ मंजूर बना के रखा। और आजम खान से यही खुशामद करना चाहते कि ओवैसी का साथ दो और 20% मुसलमान जागो, अपनी हिस्सेदारी की बात बी टीम करो। के साथ दे, बीजेपी बी टीम के साथ दे। कौन मुसलमान क्या ओवैसी बीजेपी टीम लगा क्या बीजेपी बी टीम अरे है? हमको आप बताइए, हाँ। अपने अगर कोई समाज की बात उठा दे तो बीजेपी भी टीम है। कहते रहे समाजवादी पार्टी वाले। अरे यही इंडिया गठबंधन के यही लोग। लोहिया जी का मिशन है। हाँ। जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जय प्रदा जय बच्चन, यही समाजवाद का परिभाषा है। तो पत्रकार महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूँ और सीधे आपके चैनल के माध्यम से असरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए और मुसलमानों के लिए और बिहार के लिए खास तौर करके, जब यही लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री बनने की बात आई, रामविलास पासवान जी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनाओ, लालू प्रसाद ने दोबारा चुनाव करा दिया और लालू प्रसाद ने जो है मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, जबकि रामविलास सबसे बड़े हितैषी हैं। सुनो, इंडिया गठबंधन इस समय सबसे बड़ी हितैषी मुसलमानों की है। क्या बात करते हो भाई? ये ठग है। हम तो ओवैसी के लिए खुशामद कर रहे हैं और बिहार में मुसलमान भाइयों से अपने खुशामद कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव से ले लो बदला। जब मुसलमान मुख्यमंत्री बनने का आया था, इन्होंने पत्ता काटा था, तुम इनकी जड़ काट दो। हम मुसलमानों से यही गुजारिश खुशामद करेंगे कि लालू प्रसाद को बिहार में जो है बहिना निकाल लो कांग्रेस से, और कांग्रेस से अखिलेश जी से यहाँ बहिना निकाल लो। छोटा घर हो बड़ा घर हो, किराए का न हो निजी घर हो, तो मुसलमानों से कहते अपना मुखिया चुनो, न जिंदगी भर जो ऐसे ठोकरे खाते रहोगे। कौन ठोकर खाता है? अरे मुसलमान किसके? अरे समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सेंट्रल में गवर्नमेंट 2004 से चली, सच्चर कमेटी क्यों नहीं रिपोर्ट लागू हुई? क्यों नहीं इन लोगों ने जाति जनगणना कराई? और भारतीय जनता पार्टी ने जाति जनगणना की घोषणा कर दी है, लेकिन कराई नहीं। तो नहीं कराई नहीं होगी, तुमने तो वो भी नहीं कराई, तुमने केवल पिछड़ा को लूटा। हम मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि ओवैसी साहब को साथ दीजिए, बिहार में लालू से बदला ले लो। और यहाँ जो है आजम खान से भी गुजारिश कर रहे हैं कि जो है ओवैसी का साथ दे दें, इधर फिर बीजेपी सरकार ऐसा कुछ नहीं। सरकार बीजेपी जनता बना रही, बीजेपी नहीं बना रही। तो हम लोग जो है हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं मुसलमान भाइयों से कि बिहार में लालू से बहिना निकाल लो और जो है असरुद्दीन ओवैसी को आप सब लोग साथ दीजिए। तो यही कहने का हमारा। मायावती की रैली क्या कहो, बड़ी संख्या में भीड़ थी, बहुत ज्यादा। उत्तर प्रदेश में अगर बहन जी ने असरुद्दीन ओवैसी से गठबंधन किया तो न समाजवादी को पता लगेगा न कांग्रेस को पता लगेगा। कह रहे हम किसी से गठबंधन और बंधन नहीं करेंगे, इस बार हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ा सवाल उनका ये था ना, वो कह रही थी कि जिससे गठबंधन किया वही हमको ठग ले गया। ठग नहीं ले गया है, गठबंधन करना असरुद्दीन ओवैसी से। हम यही तो मुसलमानों से हाथ जोड़ रहे हैं कि जिस दिन 20% इकट्ठा हो जाओगे तो सब तुम्हारे नकबला गिरेंगे आके। और आजम खान साहब से भी यही गुजारिश कर रहे हैं कि जो है अगर ओवैसी को साथ दे दोगे तो 20% मुसलमान अगर हो जाएगा तो बगैर तुम्हारे कोई विधानसभा में नहीं। अखिलेश यादव और आजम खां की साठगांठ हो गई, मिलके आए हैं। देखो आजम खान ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। जो व्यवहार आजम खान के साथ अखिलेश यादव ने किया है वही आजम खान अखिलेश यादव के साथ आने वाले दिन में करेंगे। क्यों क्या करेंगे? अरे आजम खान का जरा चेहरा देखिए, जब सामने दोनों लोग खड़े थे वही समय तय करेगा क्या होगा। क्या करेंगे? आएंगे बहुजन में? कौन? वो बहुजन में नहीं, ओवैसी को साथ देंगे। हम आजम साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप जो है असरुद्दीन ओवैसी का साथ दीजिए। 20% हो, यादव 2-4% है। यादव 2-4% बहुत यादव है। यादव ये तो समय बता देगा।
तो समय बता देगा। अगर भाजपा वाले अगर मुसलमानों का वोट बोलने के लिए ओसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ओसी की दीजिए, ये मुसलमान है। हाँ मुसलमान है। और योगी आदित्यनाथ अगर कठमुल्ला जब शब्द बोल रहे हैं तो क्या योगी आदित्यनाथ कुछ बोलेंगे? कठमुल्ला शब्द बोलते हैं नहीं मुसलमानों के बीच में, क्या ये बोलेंगे कि योगी जी हम तो आपका भाजपा समर्थन करते हैं, कठमुल्ला क्यों बोल रहे हैं? हमें भी तकलीफ होती है ऐसा वर्ड बोलते हुए। और भाजपा ही सरकार में तो मुसलमानों पर अत्याचार होता है, ये बोल सकते हैं। तो ये कहा भाजपा की बात करें तो भाजपा का ही सपोर्टर है, भाजपा की बात कर रहे हैं, ओवैसी की बात कर रहे हैं। वहाँ से 500 रुपए की नोट निकली है और यहाँ तक पहुँचे हैं ये, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूछ लीजिए। प्रमाण है वो निकल नोट की कोई प्रमाण होती है? जेब में पड़ी होगी, कहीं ना कहीं पड़ी होगी। 500 नोट वहाँ से निकली है, यहाँ तक आ चुके हैं। और ये 20% ये मैं आम जनता हूँ। अरे हम भी आम जनता है, आम जनता नहीं। अगर यही बात है, अगर हम कोई बात उठाएं तो ये लोग, हम लोग अगर कोई बात उठाएं तो ये लोग कहेंगे 500 वहाँ पाए हैं, ये वहाँ 500 पाए। ये इन लोगों की भाषा है। और यादव है, इनको अखिलेश यादव की इतनी फिक्र है जो 2-4% है, 20% है। और बार बार जो है मुसलमान भाइयों से खुजामत कर रहे हैं कि असरुद्दीन ओवैसी को साथ दो। समझो 2-4% की ये जनगणना किए थे तुम, कौन जनगणना किए थे 2-4% की? हाँ लाइए कर ले दिखाओ। अरे भूपिंदर यादव, मोहन यादव, आशीष यादव वो जगन और जो है करहल से धर्मेंद्र यादव की से बहनोई के सगे बहनोई जब लोग विधानसभा लड़े थे 22 में, जिसने इन लोगों को देखिए ओबीसी का 27% आरक्षण दिया, जब इनके उनके नहीं हुई है भाजपा वाले, तो ये किसके होने वाले हैं? ये किसके होंगे? ये 27 में किसके होंगे बता तो पूछो। 27 में सरकार बनेगी बसपा की उत्तर प्रदेश में। हम बता रहे हैं अगर बहन जी दिमाग लगा ला गई और ओवैसी से गठबंधन कर लिया तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी बरसत और बहुजन समाज पार्टी और असरुद्दीन ओवैसी लड़ाई होगी। ये फैसला तय होगा। पहले की बात बता रहा हूँ, मैं 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। भाजपा कार्यालय से जो फरमान निकली थी दिल्ली से कि आप जाइए काशीरामपुर तिथि पे एक बड़ी रैली करिए, इसी के माध्यम से अब तक बहुत सोच चुकी है आप। अखिलेश यादव जी बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। 4 दिन पहले निकला था, 4 दिन पहले फरमान निकला था लेटर। मेरे भाई 4 दिन की बात नहीं है, लगभग आज महीना भर की बात। महीना भर पहले से इसका रूपरेखा तैयार किया गया था, महीना भर पहले से। ये सोई हुई मायावती को कौन जगाया है? भाजपा ही नहीं जगाया ना। अच्छा, अगर अपनी पार्टी के लिए कोई बात करने उठे तो भाजपा जगा दिया। भाजपा नहीं जगाया है। क्यों आज अखिलेश यादव की बुराई करे? भाजपा की क्यों नहीं बुराई कर रहे हैं? क्या बात है? क्योंकि सबसे ज्यादा उन्होंने यही कहा कि सबसे ज्यादा अगर दलित और अल्पसंख्यक और पीडीए का जो नारा दे रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, ये सबसे ज्यादा दबाया गया है, समाजवादी पार्टी में दबाया गया है। अभी यहाँ फतेहपुर और ये अलीगढ़ में जो भी हुआ, फतेहपुर में ये वाल्मीकि समाज को जो मारा गया, दलित अत्याचार हुआ, वो किसके सरकार में हुआ है? जीरो टॉलरेंस की बात करती है ये सरकार? क्या जीरो टॉलरेंस है ये? तो बहन मायावती कहे लगा रहे हैं आरोप? उत्तर पर क्यों नहीं बात की कि भाई क्यों तुम्हारे शासन में अत्याचार और दलितों पर हो रहा? क्यों नहीं बात की है योगी जी से? क्या ये बात सही आप बताइए, क्योंकि योगी जी से क्यों नहीं बात की? जो अभी घटना हुई है बताइए, रायबरेली वाली पीट के मार जगह वाल्मीकि समाज के जितने भी मुद्दे हैं दलित उत्पीड़न के, और सबसे ज्यादा जो है हमारे सपा सरकार और बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न के केस हुए और उसमें सबसे ज्यादा FIR भी रजिस्टर्ड हुए। बात यहाँ पर रायबरेली की हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, यहाँ जो हुआ है वो बेहद शर्मनाक हुआ है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटना हुई है तो आखिर किसके कार्यकाल में हुई है? ये बीजेपी के सरकार में हुई है। यानी सरकार जो है हमारी भाजपा सरकार, मतलब बीजेपी फेल है सरकार। बीजेपी कानून व्यवस्था के मामले में शून्य हो चुकी है। ये धरातल पे चली गई है, क्योंकि इसका जो है अब दलितों से इसका उनको सवर्णों की वोट से मतलब है और पूरी तरीके से 85% उनको किसी से मतलब नहीं है। वो केवल एक परिवार, केवल एक सरकार वो चला रहे हैं, कारोबारियों की सरकार। और कारोबारियों की सरकार कैसे चलेगी? आम जनता के मुद्दों से उनका कोई सर लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि आम जनता की मुद्दों से लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, क्या कहेंगे बताइए? ऐसे ही अगर होता जो है तो आज जो है 11 साल की सरकार वहाँ की केंद्र की और लगभग 7-9 साल के लगभग ये भी सरकार हो गई, 8 साल हो गए, यहाँ की सरकार नहीं चलती। ये जनता में भरोसा है कि जब तक ये सरकार है तब तक जो है कानून व्यवस्था नंबर 1 रहेगी। जब तक ये सरकार है तब तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जारी रहेगा। जब तक ये सरकार है तब तक गरीबों को मकान, गैस का चूल्हा, बिजली
पानी सब उपलब्ध होगा। मार तो दिया गया, दल देखिए वहाँ पे रायबरेली में मार दिया गया। कैसे हो जाएगा आप जो भी घटना होती है ये पुरानी सरकारों की तरह नहीं है कि केस को रफा दफा कर दो, दबा दो। ये सरकार में अगर कोई घटना होगी, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसको जो है जरूर दंडित किया जाएगा जो है, ठीक है। में जो है ना एक बीच में नहीं, ठीक है। तो ये जनता का भरोसा है जो है, और ये जनता जो है जानती है कि अब ये जो है सामाजिक लड़ाई में जो है उलझ करके देश को जो है पीछे नहीं ले जाना है। अब जनता ये पूरी तरीके से जो है उसका एक लक्ष्य है कि हमको इस देश को जो है विकसित देश बनाना है, इस देश के गौरव को पुनः स्थापित करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने उसके लिए प्रयास करना है। और सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा और एक दिन निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। और ये इसी वजह से अब जनता ने जो संकल्प ले लिया है, उस संकल्प का कारण ही है कि अन्य कोई विपक्षी दल केवल जो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं वो वापस सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। अभी देखिए, अभी मायावती की रैली थी और जिस तरीके से बुआ बबुआ से नाराज चल रही हैं और उसके बाद में मौजूदा सरकार की बड़ाई कर रही हैं, इस प्यार को क्या नाम दे सकते हैं? देखिए, अच्छा नेता वो होता है जो किसी भी सरकार की समालोचना या आलोचना करता है जो है, ठीक है। और वो दूसरा नेता जो है वो ऐसा होता है जो केवल विरोध, अवरोध, निंदा यही करने के लिए विपक्ष में आता है। लेकिन अगर कोई जो है किसी सरकार की जो है अच्छे कामों की बड़ाई कर रहा है या और गलत कामों की आलोचना कर रहा है तो ये एक अच्छी पहल है। बाकी वो एक राजनीतिक दल है, वो एक अपने राजनीतिक अस्तित्व को जो है बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए वो अपना प्रयास कर रही हैं। जो लोग उनको नकार रहे थे आज उनको समझ में आ रहा है कि जो है ये कमज़ोर नहीं है, वो भी एक किसी जो है समाज का एक हिस्सा है और समाज जो है उनको भी सपोर्ट कहीं न कहीं करता है। इस तरीके का आज जनसमूह देखने को मिला है बहुजन समाज पार्टी के साथ में, बहुजन समाज पार्टी के साथ में जिस तरीके जनसमूह देखने को मिला, क्या लग रहा है कि 27 में राह आसान नहीं होगी किसी पार्टी की भी? देखिए, सत्ता पक्ष को तो कोई इसमें चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उसका जो ध्येय है, जो उद्देश्य है वो उसको पूरा कर रही है। उसका जो संकल्प है, अपने संकल्प का एक बिंदु जो है वो जमीन पे उतार रही है, उसको पूरा कर रही है, जिससे जनता के अंदर जो है विश्वास और उम्मीद दोनों बनी हुई है और वही दूसरी तरफ जो है जो विपक्ष में है उनके पास न कोई जो है नीति है, न नीयत है, न नेतृत्व है, न नेतृत्व है और न कोई ऐसी इच्छा शक्ति है कि वो किसी का कोई भला कर पाए जो है। इसलिए जो है बहन जी का प्रयास जो है निश्चित रूप से जो है वो अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए कर रही है जो है। लेकिन सरकार को, वर्तमान सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों को है जो केवल एक झूठ और प्रोपेगेंडा के आधार पर जो है सामाजिक गुणागणित को करते हैं और सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, उनके लिए खतरा है, इसीलिए वही ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से, बताइए, ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं, बताओ। नहीं, ये जो रैली हुई है ये कोई पैसे को दिला के बुलाई गई भीड़ नहीं है। यहाँ लखनऊ की जनता जो है या पूरे प्रदेश की जनता से 25 से 30 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं, वो पैसे की भीड़ नहीं है, ये स्वाभाविक भीड़ है और ये बदलाव 27 का पूरी तरीके से क्या लग रहा है बहन जी आ जाएंगे? बहन जी पूरी तरीके से 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? लेकिन ये 10 साल से सोई हुई थी। 10 साल से सोई नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल में थोड़ी शिथिलता हो सकता है, कभी उतार चढ़ाव आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई राजनीतिक दल बिल्कुल शिथिल हो जाता है। होता है एक राजनीतिक दल में संक्रमण काल होता है, वही संक्रमण हो सकता है, कुछ दिन के लिए रहा। लेकिन अभी आज की रैली और पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से बीएसपी सोशल मीडिया पर आक्रामक हुई है और पूरी तरीके से सारे ट्विटर हैंडल से लेकर हर तरीके से बीएसपी ने एक अलग पहचान बना लिया है और लोगों के दिमाग में पूरी तरीके से बीएसपी छाई हुई है। क्योंकि उसका मुद्दा यही है कि पहले तो बेरोजगारी, हमारे युवा आज की डेट में इतने बेरोजगार हो चुके हैं, कोई भर्ती नहीं निकली। 2007 से लेकर 12 के बीच में जितनी भर्तियां हुई, चाहे आपकी
यूनिवर्सिटी में ले लीजिए, बिजोरा तो पीटते हैं, अखिलेश यादव भी कहते हैं हम 12-17 थे, जितना हमने किया उतना किसी ने नहीं किया। सर आप ये समझिए 2007 से लेकर 2012 के बीच में लगभग 6 से 7 लाख सरकारी भर्तियां निकली। मैं डेटा वाइज में बात करता हूँ सर, ऐसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे आपके 88,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती ले लीजिए, या फिर इंटर कॉलेज में 20-25 हज़ार की भर्ती वो हुई, आंगनबाड़ी में हुई, और ये आपकी जो है सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई, और 27 जिलों में इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए सर। कचहरी कोर्ट की जितनी बिल्डिंगें हैं सर उन्होंने बनाए। नहीं तो ये जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव दे रहे हैं, इसको लेकर क्या देखते हैं? पीडीए का केवल एक दिखावा है, झूठा है, और इसका आम जनमानस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण क्या है कि जनता ने 2024 में पीडीए के नाम पर इनको वोट दिया सर, वोट दिया, पहचाना, लेकिन जब कुछ हाल के फैसले हैं, जैसे आया सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण का आरक्षण में जो क्रीमी लेयर का आया मुद्दा सर, उसमें अखिलेश यादव हो या माननीय राहुल गांधी जी हो या फिर अन्य कोई राजनीतिक दल, किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इवन यहाँ तक कि भीम आर्मी के जो चीफ है आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने भी किसी तरीके का कोई नहीं खुलकर विरोध किया, तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया, और उसी के आधार पर ही सरकार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को कहना पड़ गया कि हम कैबिनेट में वर्गीकरण के फैसले का विरोध करें, मतलब ये बिल लाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के इसको। ठीक है। आइए ये बताइए, समाजवादी पार्टी जमकर बरसात हुई है उधर से बुआ जी की तरफ से, बुआ बबुआ का ये जो आपसी तनातनी है, क्या कह रहा है? 27 में बड़ा दिक्कत होने वाला है क्या? कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने सबको पता है कि बुआ किसके साथ है। ये पूरे प्रदेश की आवाम जान रही है कि बुआ किसके साथ थी, किसके साथ है और किसके साथ वो रहेंगी। आज नोट कर लो, 7 तो 19 में वो आपके साथ, 19 को जोड़िए ना। 19 के बाद में उन्होंने तो 10 सीटें जीती थी ना, और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीत करके उनको सामने खड़ा किया बराबर में लाके, लेकिन जब वो उनकी नहीं हुई तो अदर कैसे होंगी? इस वजह से सिर्फ इतना कहना है कि बहुजन समाज पार्टी आज दलितों की बहुत बड़ी हितैषी बनती है, और 2012 में जब से ये हुकूमत से गई, कितने मुद्दों पे दलितों के साथ रही मायावती जी। उन्होंने कहा आज मंच से कह रही हैं कि जब सपा सत्ता से बाहर होती है तभी इनको पीडीए याद आता है, तभी दलित याद आते हैं, तभी पिछड़ा याद आते हैं। जब ये सत्ता में रहते हैं तो सबसे ज्यादा अत्याचार यही करते हैं। ये सब सिर्फ अब वो इनको 2012 के बाद में कुंभकर्ण वाली नींद से जगी है ना, तो अब इनको दलितों की याद आई, क्योंकि 2027 का चुनाव करीब आ रहा है। 12 साल से तो कुंभकर्ण नींद में सो रही थी ना, अब उनको बीजेपी दिखाई दे रही। और आपको जो कह रहा हूँ, ये सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी ने इनको दिया, तब ये रैली कर रही है। और उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब वो दिखाने के लिए कुछ नहीं है उनके पास में। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही है, ऐसा कुछ बिल्कुल कह सकता हूँ। आज जिस तरीके से मुसलमानों को बलगलाने काम कर रही है, इन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ क्या किया, केशव स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ क्या किया, ये किसी की नहीं है। ये दलित की बेटी तो कहती है, लेकिन ये दौलत की बेटी है। इस वजह से अभी 27 में पता चल जाएगा कि किसके साथ रहेंगी। ठीक है सर इनकी पहले बात सुनिए, नेताजी जरा ये देखिए, ये सब ने बौखला गए हैं। समाजवादी जो रैली थी ना, बौखला गए। और रही बात जो कह रहे थे दौलत की बेटी, हमारे बहुजन के लोग अपने जेब के पैसा लगा कर उनको देता हूँ यार, उनको जेब के पैसा लगा कर उनको, चाहे हम लोग राजा की तरह बैठा है चाहे रानी की तरह बैठा है, तुम्हारी क्या चल रही है? तुम्हारी भी औकात है, तुम बैठाओ, आपके भी पैसा है तो मत बैठाओ। हम लोग बहुजन के नेता है, आज 1-1 रुपया, जितने बहुजन के नेता हैं, जितने रैली में आप लोग खूबिया एजेंसी भी मीडिया लगी थी कि भैया कितना पैसा दे के आए हो, सब लोग एकदम मुंह पे तमाचा मारे। वही कह रहे थे 50-50 हजार रुपए मीडिया। एक भी कार्यकर्ता बहुजन का, एक भी कार्यकर्ता, चाहे उसमें ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, चाहे कोई भी कास्ट में बेचारे को, सब बोला मैं अपने जेब से पैसा लगा के, पैदल यात्रा करके, दूर दूर से ट्रेनें भी बंद कर दी। भाजपा ने फंडिंग किया है तब वो इतनी बड़ी रैली। सर आज पूरे देश के भी पता है, जितना बहुजन के पास पैसा है ना,
उतना सभी मुख्यमंत्री के पास मिला लेना, उतना पैसा किसी के पास इसका नहीं। मतलब लूटी खूब है। कौन? बहन जी, और क्या? जो लूटी लखनऊ में चमकाई है ना, चमकाओ ना, जो लूटी वही चमकाई है। जो आप अपने रिलेशन के रिश्तेदार के चाचा ताऊ रिश्तेदार सबको बुलाता हो, भैया लखनऊ घूमते हैं, यही आरोप लगाते हैं, यही आरोप समाजवादी वाले लगा रहे हैं कि कह रहे हैं वो इसीलिए शांत बैठी है क्योंकि वो अच्छा खासा माल है। सुनिए शांत इसलिए नहीं बैठी है, शांत इसलिए वो दंगा करा के राजनीति में नहीं आना चाहती है। दंगा करा के राजनीति में कभी बहुजन समाज पार्टी नहीं आती है भाई। अगर आज दंगा करा दे, आज इतनी बड़ी पूरे उत्तर प्रदेश में इतिहास गवाह है, इतनी बड़ी रैली पूरा कहीं नहीं थी, लेकिन आज भी कोई स्टेटमेंट अगर बहन जी भड़काऊ भाषण दे देती तो लखनऊ में क्या पूरा वर्ल्ड में संदेश गलत चला जाता भाईजान, तराई तराई हो जाता। लेकिन एक पंछी तक अगर पेड़ में बैठी थी उसको भी डिस्टर्ब बहुजन समाज पार्टी नहीं की, क्योंकि वो अनुशासन और शासन बहन कुमारी मायावती सत्ता चलाना जानती है। मेरे भाई क्या कहेंगे आइए छावड़ा साहब की एक लाइन पे मैं बड़ा प्रभावित हूँ, और माया जी वाकई में दंगा करा के राजनीति में नहीं आती है, मगर दंगा करने वाली पार्टी का समर्थन जरूर करती है भाजपा का। किसका समर्थन की बताओ ना? क्यों? किसका समर्थन की? क्यों नहीं किया भाजपा? भाजपा में सेंटर में किसका सरकार है? सेंटर में किसकी सरकार है? सेंटर में किसकी सरकार है? पहले बताओ, सेंटर में किसकी सरकार है? आनंद भैया बहन कुमारी मायावती कैसी है? अगर आपका नमक नहीं बेटा मान भैया एक मिनट, बहन कुमारी मायावती जी क्या है? अगर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? योगी की सफाई। सफाई किसके अंडर में आती है? योगी की है। तो सफाई सुथरा अगर जो चीज कही की है तो उसको सत्य बोलेंगे ना, झूठ क्यों बोलेंगे? इनकी तरह आम के इमली क्यों कहेंगे भाई? मैं बताऊं क्या बताइए? साफ सफाई की बात से तो कहीं है ही नहीं। और क्या? उनके कुशासन को अगर सुशासन का नाम दिया जाएगा तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना। बहन जी कभी किसी की भी नेता गलत वर्ड नहीं बोलते। अरे आप बोलिए कभी। आप तो बहन जी के समर्थक। सुनिए एक लाइन जनता के द्वारा चुना गया भाई। आनंद भाई एक लाइन, आनंद भाई एक लाइन। आप तो भले भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले हैं, मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ, मगर माया जी को मैं कांग्रेस से भी ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ और उनको चाहता हूँ, उन्हें पसंद करता हूँ। उनके शासन को देखा, उनके सुशासन को देखा, मगर आज मेरा दिल जब दुखा जब उन्होंने मन से एक बार भी नहीं कहा कि हमारा दलित समाज कुचला जा रहा है, हमारे दलित जज को जूता दिखाया जा रहा है। इतनी बड़ी रैली हुई, क्या बोली मायावती जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा हो कोई पार्टी हो, हर पार्टी को आने का अधिकार है सत्ता में। आज मायावती जी भले 2022 में एक सीट जीती हूँ, मगर वो विपक्ष का हिस्सा है। हम चाहते हैं माया जी से अपना खोया हुआ वजूद पाने के लिए जिस तरीके से 9 तारीख आज के दिन उन्होंने जो बिगुल बजाया है, उस बिगुल पे कायम रहे और भाजपा से डरने की जरूरत नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं को प्रदेश भर में फैला दे कि वो जा जाके जनता से मिले। तो नीला झंडा हाथी निशान पूरे लखनऊ में दिख रहा है ना। मायावती ने डरी न डरने दे, क्योंकि उनका बहुजन के साथ है। आपका क्या क्या बात कर रहे हो यार? आपका क्या? हमने कहा कि आज नीला झंडा हाथी निशान लखनऊ भर में दिख रहा है। देखो आज लग रहा है कि आज उनको बदस्तूर उस चीज को जारी रखना पड़ेगा। बहुत कम पीरियड है माया जी के लिए कि वो सत्ता में कम बैक करेंगी। माया जी को अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जरूर कांग्रेस का सिपाही हूँ, मगर मैं कोई सत्ता विरोधी नहीं हूँ। हर आदमी अपनी सत्ता पाने के लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है, मुझे उससे कोई इनकार नहीं है। मुझे आनंद मायावती जी से कोई इतराज नहीं है, मगर जिस तरीके से मायावती जी ने आज भाजपा की तारीफ की और अपने दलित समाज के लिए आवाज नहीं उठाई, मैं आहत हूँ। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, मगर मेरे आंसू निकल आए। आहत है भैया, ये आहत नहीं है। इनको कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा, क्योंकि ये ड्रामेबाजी करेंगे, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। चुनाव नजदीक आ गए। इससे पहले कांग्रेस वाले कहाँ मानवर काशीराम के भाई जन्म मनाए थे, पोस्टर लगाए बड़ा थे। मैं सर एक कहाँ लगाए? और सुनो, कांग्रेस वाले संविधान लेकर चलते हैं। संविधान अगर बचाएगा तो बहुजन की शेरनी बहन कुमारी मायावती ही बचाएगी। तुम लोग ना बचाओगे। अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव ये लड़वाए, हरवाए। संविधान की पुस्तक लेके आज कौन देश भर में घूम रहा है? अखिलेश नहीं, राहुल गांधी वोट लेने के लिए। अभी ये कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए, आई एम रनिंग इन 67 ईयर ओल्ड मैन। मैंने आज तक कांग्रेस से 2 रुपए नहीं लिए। पैसा लेना या पद लेने की तो बात छोड़िए। मैं कांग्रेस का एक फ्री फंड का सिपाही हूँ और कांग्रेस के लिए बोलता रहूंगा, कांग्रेस के पक्ष में बोलता रहूंगा, मगर मैं किसी भी पार्टी की बुराई नहीं करता। मगर भाजपा की बुराई
के लिए मैं जितना बोल सकूंगा बुरे से बुरा मैं बोलूंगा, मैं डरता नहीं। ये जिस तरह से कह रहे हैं कि मायावती, क्या ये पूछेंगे मायावती ने आनंद इसको अपने भतीजों को क्यों बाहर निकाला, क्या पूछेंगे? तो भतीजा बाहर कर रही है, अंदर कर रही है, बाहर कर किस रही है। मुद्दे पे बाहर निकाली थी, किस मुद्दे पे बाहर निकाली थी? यही खोल दी थी ना पोल, भाजपा की पोल खोला था इसीलिए निकाली थी। अब क्यों नहीं आज भाषण में क्यों नहीं भाजपा की बुराई की? आनंद क्या नाम इनका, आनंद का, आकाश आनंद को क्यों नहीं भाषण देने दिया? फिर अगर दिया भाजपा की बुराई करने दी, भाजपा की बुराई करने, भाजपा की बुराई करना भाषण होता है? ये बताइए जो कह रहे हैं कि केंद्र में बुराई कर, एक मिनट ये तो आपने ये चीज निकाल दिया, भाजपा की जो बुराई करेगा वही भाषण होता है। सत्ता में कौन है? सत्ता में कौन है? सत्ता में कौन है? सवाल किसे करेंगे? विपक्ष से? उनका हम उनके बातों को जो रखना चाहते हैं, देखिए देखिए उनका मैटर है क्या केंद्र पे बरसती है, केंद्र बरसी है और इस पे नरमी है, ठीक है? तो केंद्र में अभी सब तो चुनाव होने वाला नहीं है ना, तो यहाँ पे चुनाव होने वाला ना, तो जो दलित वोट बांटेंगी तो यहाँ बांटेंगी, केंद्र में नहीं बांटने जा रही है। तो भाजपा अलग नहीं है, जो यूपी में है वही दिल्ली में भी है, समझ रहे बात को? जो यूपी में वही दिल्ली में है। देखिए कहने के बार बार थोड़ा हमको संकोच लागत है। ये आकाश आनंद की बात कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी जो है मुलायम सिंह जी के बेटा है, मुलायम सिंह की विरासत पे चल रहे, और माननीय मुलायम सिंह जी तब जिंदा ही थे, तभी माननीय अखिलेश जी ने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उनको हटा दिया था। तो बाप जो अखिलेश जी ने जो अपने बाप संग व्यवहार किया उसको नहीं कह रहे। आकाश आनंद ने जो है अगर हटा दिया बहन जी ने, तो बहन जी मुखिया है, आकाश आनंद नहीं मुखिया, अखिलेश यादव नहीं मुखिया थे, माननीय मुलायम सिंह जी मुखिया थे, और माननीय मुलायम सिंह जी के हर वर्ग के लोग सम्मान भी करते थे। तो जरा इन्हीं से पूछ लीजिए कि उनके काशीराम क्या मायावती संगठन की है क्या? सड़क पे लड़के पार्टी बनाई है कौन? मायावती, उनको भी विरासत भी मिला। कोई विरासत में क्या मिला? क्या विरासत कोई मतलब काशीराम जी बनाया ना उनको? की लड़की थी वो मायावती। अखिलेश तो मुलायम सिंह यादव के पुत्र है ना, पुत्र है, नहीं जा सकता है। लेकिन मिला तो उनको भी ना संगठन के, जैसे काशीराम जी ने लड़के बनाई है पार्टी, क्या मायावती ने वैसे बनाई है पार्टी? मिली है उनको भी सत्ता वैसा ही है, बनी बनाई हुई सत्ता मिली है, बिल्कुल बनी बनाई है। क्यों काशीराम जी नहीं बनाई? मेहनत नहीं किया। क्या मेहनत की है? क्या मेहनत की है उनको? जैसे अगर अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं, ये तो आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल थोड़ा सा ये मायावती ने मेहनत नहीं किया था, मायावती ने मेहनत नहीं किया था। वो मायावती संघर्ष निकली हुई नेता है। ये ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, ये इनको भी नए उम्र के हैं ना, तो इनको क्या मालूम। वो जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता रही हैं, लेकिन जमीन से जुड़ने के बाद वो एरोप्लेन से उड़ने लगी ना। बिल्कुल, ये इसको कहेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? वो जिनके भरोसे उन्होंने राजनीति शुरू की थी, उन्हीं से वो कट गई, समझ रहे हैं कि नहीं? वो जमीन से जुड़ी हुई थी, लेकिन जमीन से जुड़ने के बाद वो आकाश में उड़ने लगी, समझ रहे हैं कि नहीं? उनकी दूरी जमीन और आकाश में बहुत बन गई। जो रैली थी, भीड़ दिखाई दिया, उसको लेकर के क्या कहेंगे? वो भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा फंड किया हुआ प्रायोजित कार्यक्रम था, इसीलिए उनके मुख से योगी के लिए नरमी बरस रही थी। केंद्र के लिए बरसी तो है, केंद्र के लिए वही ना भाई साहब ने कहा ना, भाजपा चुनाव होना नहीं है तो है ना। जब तक सुन लीजिए, यही जवान है ना, यही जवान कहती थी भाजपा नागनाथ और कांग्रेस सांपनाथ। आज यही फिर मायावती वही जो है वही जवान बदली है, केंद्र के लिए बरस रही और यूपी के लिए, क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाले हैं। केंद्र में जब तक होगा तब तक फिर बाजी पलट जाएगी, समझ रहे हैं कि नहीं? उन्होंने कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भाजपा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। मैंने जिससे गठबंधन किया, मेरा वाला ले लेते हैं, अपना वाला देना नहीं पाते हैं। इनको बढ़ाने वाले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। 3-3 बार सत्ता में इनको बैठा है, कौन बैठा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठा है ना, और कोई तो बैठाने नहीं आया ना है? तो सत्ता में इनको एक बार फुल मेजॉरिटी भी आई, तो ये किसके भरोसे सत्ता में आई थी भाई? सर्वजन समाज के हिसाब से आई थी ना, है? तो ये तो वो खुद ही सोच सकती हैं कि मैं किसी के भरोसे नहीं आई हूँ। जब बोल रही हैं तो कितना गलत बोल रही हैं। ये बताइए, समाजवादी पार्टी पे जमकर बरती है, क्या कहीं है कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर जाती है तभी पीडीए की याद आती है, और जब सत्ता में रहती है तो पीडीए को भगा देती है? दोनों का गठबंधन होने वाला है। किसका? बसपा का, सपा का। क्या कह रहे हो भाई? सही कह रहा हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो? ये तो नई चीज निकाल दी है। बिल्कुल नहीं है,
जितनी दूरियां होती है वही करीब आता है। क्या बात कर रहे हो भाई, आज बबुआ के ऊपर बरस गई इतना ज्यादा। अरे तो बबुआ घर ही का तो है, बाहर का तो है नहीं, वो तो घर ही का है ना। अच्छा, और क्या ये सब कह रहे हैं कि ये भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम है, आप कह रहे हो कि सपा और बसपा गठबंधन करने जा रही है, ये नई चीजें निकल रही हैं। आगे चल के यही होगा, देखिएगा भाई, दोनों परिवारी के हैं, आपस में लड़ेंगे भी और एक भी होंगे। अच्छा, चलिए, आपस में लड़ेंगे और एक भी होंगे। कह रहे हैं कि ये बसपा सपा एक होने वाला, क्या कहेंगे? नहीं, बसपा सपा के साथ एक बार जा करके बहन जी ने देख लिया है, अब वो सपा के साथ नहीं जाएंगे, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, समझ गए। और जितना बेइज्जत सपा ने किया है, शायद उस दिन अगर भारतीय जनता पार्टी ना होती तो आज कोई नाम लेने वाला ना होता। अतीक अहमद ऐसे गुंडे जो उसमें लगा दिए थे, और अन्ना महाराज वगैरह मिल करके सब बाकिर सिद्दीकी वगैरह लेकर के, अगर 95 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी ना होते तो आज बहन 10 मिनट लेट हो जाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो आज बहन जी का स्मृति होती, उनके ऊपर माला चढ़ता होता। और उनको पहला मुख्यमंत्री बनाने का काम अगर दलित का किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया उत्तर प्रदेश में, जो कि बहन मायावती को 67 विधायक बहन मायावती जी के थे और भारतीय जनता पार्टी के 177 विधायक थे, लेकिन मुख्यमंत्री उनको बनवाया गया और 3 बार उनको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने अम्बेडकर साहब के पंचतीर्थों का उत्थान करने का काम किया। मतलब आप भी मान रहे हैं कि आज का जो प्रायोजित कार्यक्रम था ये भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था? नहीं, देखो, सच्चाई जितने हम कितना भी किसी को गाली दें, कोई भी कितना हमारा दुश्मन हो, जो हमारे साथ एहसान फरामोश अगर व्यक्ति नहीं होगा, जिसने जो एहसान किया है भाई साहब, चाहे राजनीति हो, चाहे गांव हो, चाहे यहाँ, जिसने जो एहसान किया है वो सच्चाई आज जरूर जाएगी जमान पे। तो उन्होंने सच्चाई का वो किया है और कुछ नहीं। और उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना एक जनाधार है, उनको लड़ना चाहिए। वो अपनी वजूद को लड़ रही हैं और वो लड़ेंगी, समझ गो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार हमने आपको दिखाया बहुजन समाज पार्टी की रैली के बाद में क्या माहौल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की राजनीति है जिस तरीके से गर्म हो चुकी है पूरी तरीके से। तो ये थे आम जनमानस थी जिनसे हमने बात किया। चले मिलते हैं ऐसे नए वीडियो तब तक के लिए जय हिंद।